बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख़ है जी 10 जनवरी 2024 और पाकिस्तान समेत इंटरनेशनल रेट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो का जो टॉपिक है हमारा कि सोना जो है वो 2,40,000 तक होने जा रहा है और पाकिस्तान मैशत में बड़ा धमाका क्या होने वाला है, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की बात करेंगे कि इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट का जो स्पॉट है वो क्या कहता है। उसके बाद हम पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट की बात करेंगे। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट 2000 का हिंसा अबूर कर चुकी है और अब ये 2000 सर्कल में ही रहेगी, क्योंकि आलमी मार्केट भी सुकड़ रही है। तो जितने भी बड़े और नामवर इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादातर गोल्ड को प्रेफर करें, जिसकी मेन रीज़न थी गोल्ड मार्केट के ऊपर जाने की। इंटरनेशनली पाकिस्तान में वही गोल्ड रेट जो है वो 2,22,000 से फिर नीचे आ गया 2,16,000, 2,17,000। और ये प्रिडिक्शन बहुत पहले की थी कि गोल्ड स्टेबल रहेगा 2,16,000 से 2,20,000 तक। अब सवाल ये है कि ये 2,40,000 तक क्यों होने जा रहा है। सबसे पहले तो बात करें जी इलेक्शंस की, तो मुल्क के अंदर आप देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो मसनूई है। अगर आप डॉलर को मसनूई देखते हैं तो पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात को भी देखें तो ये भी मसनूई चल रहे हैं। कुछ ऐसी जमात है जिसको बिल्कुल लाइन पे खड़ा किया हुआ है हमने, बाकी सारी जमातें पीडीएम टूटकर उसके बाद जब पीडीएम का इक़्तिदार ख़त्म हुआ है तो पाकिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने इलेक्शंस की कैंपेन में मसरूफ़ है। और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं ये बात भी इत्तफाक़ राय हो चुकी है कि हुकूमत किस हुकूमत की आनी है और किस पार्टी को पाकिस्तान की इक़्तिदार की सीट मिलने जा रही है। अब सवाल ये है कि आया कि नून लीग और पीपल पार्टी की अगर हुकूमत आती है तो क्या उनके सियासी बैकग्राउंड के मद्देनज़र पाकिस्तान के अंदर सियासी रिफॉर्म्स भी हों, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हों या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी हों, तो क्या पाकिस्तान तरक्की करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें किसी भी मुल्क की जो मैशत है वो 5 चीज़ों के साथ जुड़ी है। 5 चीज़ें अगर आपके बैलेंस में चल रही हैं तो उस मुल्क के अंदर लोग गोल्ड के अंदर पैसा नहीं लगाते, लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलती हैं, लोग अपने पैसे को पोर्टफोलियोज़ में रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं। पाकिस्तान में आप देखें तो रेमिटेंस हमारा मुसलसल गिर रहा है, मीन्स कि हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मैशत से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। दूसरी तरफ हमारी एक्सपोर्ट्स को आप देखें, एक्सपोर्ट्स हमारी मसलसल गिर रही हैं। ये 5 ग्राफ आपने जहन में रखने हैं अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके साथ नंबर 3 पे जो पाकिस्तान के अंदर वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इलेक्शंस दूर दूर तक कोई चांस नहीं है अभी तक कि कौन पाकिस्तान के अंदर जीतेगा। जैसे दुनिया के इंटरनेशनल अगर आप इलेक्शंस को देखें, जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं तो आपको पहले पता चल जाता है कौन सी पार्टी इस वक्त स्ट्रांग है। पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का हाथ जिस पार्टी के ऊपर आएगा वही पाकिस्तान का इक़्तिदार संभालेगी। उसके बाद नंबर 4 पे आप देखें तो पाकिस्तान का जो रुपया है वो मसलसल गेन कर रहा है डॉलर के मुकाबले में, जो कि मसनूई है। अब डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए का मजबूत होना या तो हो कि हमारे पास जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है वो पाकिस्तान के अंदर करोड़ों या अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है, जिसकी बेस पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मुल्क इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। एक मुल्क जो है वो डेड इकोनॉमी के तौर पे दुनिया में काम कर रहा है और डेड इकोनॉमी उस कंट्री की है, लेकिन उस कंट्री के अंदर अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके पास 25 बिलियन डॉलर की आगे पेमेंट होनी है, आपने अपनी पेमेंट वापस करनी है और उसकी बेस के ऊपर आप क्लेम करें कि आप मुल्क के अंदर डॉलर को 270, 250 या 260 या 240 तक ले आएंगे, पेट्रोल को आप गिरा देंगे जो कि आलमी मैशत सुकड़ रही है। इसकी वजह से अगर तेल की कीमतें कम भी होती हैं तो इससे पाकिस्तान को नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा। पेट्रोलियम प्राइस अभी भी पाकिस्तान में विद टैक्सेस अगर आप इंक्लूड करें तो इन्फ्लेशन रेट को बढ़ावा दे रही हैं। जब भी पेट्रोल की कीमत इजाफा करेगी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, 42% की महंगाई को कंट्रोल करके अगर आप 20% तक या 6% तक लेके आते हैं फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी महंगाई बढ़ती जा रही है, आपकी ग्रोथ कम होती जा रही है, जीडीपी आपकी कम होती जा रही है, आगे जून बजट आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आपकी इकोनॉमी में। और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं और आईएमएफ का जो अगला प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन साबित होगा। उससे पहले उन्होंने जो शर्त रखी है कि आप डॉलर को एक्सचेंज रेट की बेस पे तयन ना करें, आप डॉलर को फ्री फ्लोट छोड़ें। अब अगर ये ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में जो आईएमएफ के साथ अगला प्रोग्राम होगा उसकी बेस के ऊपर अभी फिलवक्त अगर डॉलर को आप देखें तो डॉलर नीचे गिर भी रहा है, लेकिन डॉलर की जो नफ्सियात है पाकिस्तान की मैशत को लेकर वो 270 से 340 तक की है। अब ये 270 से 340 कब जाएगा? जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शंस होंगे, निगरान सेटअप मुंतकिल हो जाएगा,
फिर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा। उसके बाद अभी तक आपके मुल्क की इकोनॉमी को जो डील कर रहा है वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के बेस पे आपका मुल्क चल रहा है। अगर इस इस्टेब्लिशमेंट आज आपके मुल्क से हाथ उठा दे या पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्री फ्लोट छोड़ दे, तो पाकिस्तान की पीपल पार्टी या नून लीग इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस है उसको बैलेंस ऑफ इक्विटी वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।